दोस्तों, मनुष्य का कर्तव्य ही देवता कहलाता। कोई देवता का अवतार नहीं होता। और देवता उसे कहते हैं जो समाज में अपना सब कुछ निछावर करता है। चलिए, राहुल गांधी ने 50 साल की अवस्था में घर भी नहीं बसाया। उसने अपने पिता की लाश देखा, उसने अपने दादी की देखा, उसने अपने चाचा का भी देखा। इतनी बड़ी डिग्री शायद किसी के पास भारत में इस समय नहीं है। लेकिन जितना ही जो ठोकर खाता है उतना ही शक्तिशाली होता है। हम मिसाल के तौर पर आपको दे रहे हैं कि 2011 में जब अवशेष पाल के चुनाव बस्ती में विज्ञप्ति दिया, हमने कहा तो धन मंगा लेते, वापस मंगा लेते। उन्होंने कहा नहीं है, इतना बड़ा इल्जाम कर नहीं मिलेगा, लगाएंगे तो नहीं। और शक्ति बता 7 सिम्मों की कत्ल हुई और एक भी कातिल पकड़े नहीं गए। उस समय गुलाम नबी आज़ाद ने राहुल गांधी को भड़का दिया, लेकिन राहुल गांधी का नया कदम था, इसलिए राहुल गांधी को सीखना था। आज राहुल गांधी की डिग्री कॉलेजों की तो पढ़ाई है, लेकिन ज़मीनी जो अनुभव होना चाहिए था वो नहीं था। लेकिन उस अनुभव के लिए उसने एक बार नहीं 2 बार प्रधानमंत्री कुर्सी को उसने लात मारा। यहाँ एक प्रधानी के लिए हम लोग सब कुछ करते हैं। फिलहाल देवता का स्थान जो स्थान होता है वो किसी के पास नहीं होता है। दुनिया की सारी मतलब तपस्या जो करते हैं, जो समाज सेवा का काम करते हैं, उनसे बड़ी कोई कुर्सी किसी के पास नहीं है। और राहुल गांधी के पास जो समाज सेवा का है प्रमाण पत्र इस समय है वो किसी के पास नहीं है। आज कांग्रेसी जितने हैं अपना तो दिखाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि जनता अब वो सिर्फ राहुल गांधी को चेहरा देखती है, उसको कैंडिडेट से कोई मतलब नहीं है। और जहाँ तक ई टीम, बी टीम, सी टीम, डी टीम, ये सारे टीमों का कोई कदर इस 2024 के चुनाव में नहीं होगा। ये कांग्रेस बनाम बीजेपी का होगा। राहुल की जब तक सृष्टि रहेगी तब तक उसका नाम रहेगा। वो इतना त्याग वो कर चुका है और त्याग कर रहा है। जो निस्वार्थ समाज की सेवा करे वही देवता है। और जो घर बसा लिए, जो सब कुछ कर लिए, वो देवता का स्थान उनका नहीं होता है। भाई, मेरे समझ से हर आदमी की समझ अलग अलग है। फिलहाल मैं राहुल गांधी का ध्यान दिलाना चाहूँगा कि राहुल जी, समाज सेवा की कुर्सी से बड़ा दुनिया में कोई कुर्सी नहीं है। अब तक की सृष्टि में आप जैसे कभी कभी इक्के दुक्के देवताओं का अवतार होता है। सृष्टि का रिश्ता आपका परीक्षा ले रहा है, हर कदम पर आपको ठोकरने लग रही है, लेकिन जनता की दुआएं आपके साथ में है। चाहे वो किसान हो, चाहे वो महिला हो, चाहे शिक्षित बेरोजगार हो, चाहे आशा हो, चाहे आंगनबाड़ी हो, चाहे देश की 80% जनता, 90% जनता की नज़र सिर्फ आप पर है। ये बहकावे में बहाव वालों से न जाएं, हिम्मत से काम लीजिए। जनता आपके साथ है। जय हिंद, जय भारत। समाज जिला सिद्धार्थनगर, उत्तर प्रदेश।